ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीमन्नारायण। कार्तिक माह चल रहा है, जो माह में सारे माहों में सबसे पुण्य देने वाला माह है। इस माह में कार्तिक स्नान का बहुत पुण्य मिलता है। कार्तिक स्नान करने के बाद भगवान श्री हरि की कथाएं और कहानियाँ सुनी जाती हैं और तुलसी माता की पूजा की जाती है। नवा अध्याय। राजा पृथु बोले, हे मुनिवर, आपने कार्तिक के इस व्रत में देवताओं और कपिला गौ की पूजा करने के साथ तुलसी की पूजा करना बताया है। सो मैं तुलसी के बारे में जानना चाहता हूँ कि इसके पूजा व्रत का क्या महत्व है। यह कौन सी देवी हैं? तुलसी भगवान को प्यारी कैसे हुई? आपकी सर्वत्र गति हैं, आप सब कुछ जानते हैं। महर्षि नारद बोले, एक बार इंद्र देवता और अप्सराओं के बीच शिव दर्शन हेतु कैलाश पर गए। महामार्ग में उन्होंने एक भयंकर स्वरूप, बड़े बड़े दांतों और आंखों वाला पुरुष देखा। देवराज ने उससे पूछा, तुम कौन हो? शिव जी कहाँ गए? इंद्र के इस प्रकार बार बार पूछने पर भी उसने उत्तर नहीं दिया तो देवराज ने क्रोध करते हुए कहा, तुमने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया, मुझे तुम्हें वज्र से मारना ही होगा। यह कहकर इंद्र ने अपना वज्र मारा और कहा, दुर्मते, अब तेरी कौन रक्षा करेगा? मैं देखता हूँ। वज्र प्रहार से उस भीमकर्मा के कंठ पर नीलता तो आ गई, किंतु वज्र भस्म हो गया। उसी समय रुद्र भगवान शिव प्रकट हो गए और अपने तेज से सबको जलाने लगे। यह देखकर बृहस्पति जी शीघ्र ही हाथ जोड़कर पृथ्वी पर दंड समान गिरकर उनकी स्तुति करते हुए कहने लगे, हे शिव भगवान, हे कपिर्दन, हे त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। हे त्रिपुर के संहारक, आपके तीनों रूपों को प्रणाम करता हूँ। कृपा कर इंद्र को जीवन दान दीजिए। बृहस्पति जी ने शिव जी की इस प्रकार स्तुति कर आगे कहा कि हे भोलेनाथ, आप इस शरणागत इंद्र की रक्षा और अपने नेत्रों की ज्वाला को शांत करो। तब शिव जी अपनी आंखों की अग्नि को रोकते हुए बोले, यह निकली हुई अग्नि आंखों में तो फिर वापस नहीं जाएगी, अतः मैं इसे दूर फेंक देता हूँ। इतना कह शिव जी ने उस अग्नि को समुद्र की ओर फेंक दिया, जो गंगा सागर के संगम पर जाकर गिरी। इस प्रकार शिव जी को शांत होते देख देवराज इंद्र और गुरु बृहस्पति जी को संतोष हुआ। नारद जी बोले, लीलाधारी शंकर भगवान इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब इंद्र और बृहस्पति जी की भय मुक्त होकर परम सुखी हुए। तत्पश्चात जिस बात की उन्हें जानने की इच्छा थी, उसे जानकर वे दोनों भी अपने स्थान को चले गए। जय श्रीमन्नारायण। गुरु जी की कहानी। एक मैया बेटे थे। मैया बहुत गरीब थी। वह द्वारकानाथ की पूजा किया करती थी। जो कुछ मिलता उसी में गुजारा करती। एक दिन बाको बेटा बोला, मैया मैं स्कूल जाऊंगा। मैया बोली, बेटा हम गरीब हैं, स्कूल की पढ़ाई में खर्च होगा, कहाँ से लाएंगे? वह जिद करने लगा। मैया बोली, पढ़ ले। वह स्कूल गया। 2-4 दिन बाद पीछे गुरुजी बोले, बेटा गोपाल, कल फीस लेके आना। उसने अपनी माँ से कहा, माँ गुरुजी फीस मांग रहे हैं। मैया बोली, बेटा मैंने तो पहले ही बोला था कि हम गरीब हैं, अब तुझे फीस कहाँ से लाके दूँ? जंगल में जाके अपने द्वारका भैया से पुकार, वह फीस दे जाएंगे। उसने जंगल में जाके आवाज़ दी, ओ द्वारका भैया, ओ द्वारका भैया, गुरुजी फीस मांग रहे हैं। भगवान बोले, पीपल के पेड़ के नीचे रखी है, सो वह ले जाओ और फीस जाके गुरुजी को दे दो। 2-4 दिन बाद गुरुजी बोले, गोपाल किताब कापी ले आना। फिर वह मैया से आके बोला, मैया गुरुजी किताब कापी मांग रहे हैं। वह मैया फिर बोली, देख मैंने कहा था पढ़ाई मत कर, मेरे पास पैसे नहीं हैं। वह बोली, तेरे
द्वारका भैया ही सहायता करेंगे। फिर जा उनके पास और बोल। वह गया और द्वारका भैया से बोला, गुरुजी किताब कापी मांग रहे हैं। वह बोले, पीपल के पेड़ के नीचे रखी है, ले जा। वह किताब कापी ले आया। गुरुजी महीने में एक बार खीर बनाते तो बच्चों से दूध मंगवाया करते। कुछ दिन बाद गुरुजी सबसे बोले, सब बच्चे दूध लेके आना। गोपाल ने मैया से आके कहा, मैया कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैया बोली, क्यों? वह बोला, गुरुजी ने दूध मंगवाया है, हमारे घर में तो दूध है ही नहीं। मैया बोली, बेटा तेरे द्वारका भैया ही सहायता करेंगे, उन्हें ही आवाज़ दे। उसने फिर जंगल में जाके आवाज़ दी, द्वारका भैया गुरुजी दूध मांग रहे हैं। भगवान चांदी की लुटिया में दूध दे गए और कह गए कि अपने गुरुजी से कह दियो कि द्वारका भैया गुरुजी दूध मंगा रहे हैं। फिर बोले, भगवान बोले, गोपाल स्कूल जाओ और ये दूध ले जाओ। भगवान ने जो चांदी की लुटिया में दूध दिया था, कहा कि गुरुजी से कह देना कि खीर अलग बनाना। गोपाल स्कूल गया और पीछे जाके बैठ गया। सब बच्चों से गुरुजी ने दूध ले लिया। गोपाल से बोले, गोपाल तू दूध नहीं लाया? वह बोला, गुरुजी लाया हूँ, मेरे द्वारका भैया ने कही है कि इसकी खीर अलग बनाना। दूध ओजो सोई भगोना भर गयो। गुरुजी बोले, गोपाल तेरे द्वारका भैया कहाँ हैं? वह बोले, जंगल में हैं। गुरुजी बोले, हमें दर्शन करा देगा? वह बोले, करा दूंगा। वह जंगल में गए और आवाज़ दी, ओ द्वारका भैया मेरे गुरुजी दर्शन करने आए हैं। कई बार आवाज़ दी। भगवान ने सोचा इसको दर्शन देने पड़ेंगे। भगवान आए, दोनों ने दर्शन किए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो मिलाए। जय जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे।